नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंशु शर्मा पुनः नए वीडियो के साथ। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है राज्य सरकार। अब राज्य सरकार में हम सबसे पहले देखेंगे कि राज्य सरकार के भी 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका में जैसे आज हम पढ़ेंगे विधानमंडल और विधान परिषद। अब विधानमंडल क्या होता है कि हमारे यहाँ संविधान में कहा गया है अनुच्छेद 168 में कि राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, ठीक है। और उस विधानमंडल में राज्यपाल और कुछ राज्यों में तो 2 सदनों से व कुछ राज्यों में 1 सदन से मिलकर ये विधानमंडल बनेगा। अब जहाँ 2 सदन होंगे उनके नाम क्रम से क्या होंगे, विधानसभा व विधान परिषद। अब भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ 2 सदन है विधानमंडल के, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो जहाँ 3 सदन है, जहाँ 2 सदन है विधानमंडल के, वहाँ ये जो विधानमंडल है इसके 3 अंग हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? एक तो अंग हो जाता है राज्यपाल, एक हो जाता है विधानसभा और एक हो जाता है विधान परिषद। तो सबसे पहले हम विधानसभा के गठन की बात करते हैं। विधानसभा है, इसे प्रथम और लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ये प्रथम और लोकप्रिय सदन है। सदस्य संख्या क्या है? तो अनुच्छेद 170 में ये कहा गया है, वैसे तो कोई निश्चित नहीं है, सिर्फ अनुच्छेद 170 में अधिकतम और न्यूनतम निश्चित की गई है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 होगी और न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होती है। ये है। और कम से कम भी जो एक व्यक्ति है विधानसभा का, वो 75,000 जो जनसंख्या है उनका प्रतिनिधित्व करेगा, ये निश्चित है। अब यदि हम स्थानों का आरक्षण देखें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनको विधानसभा में आरक्षण दिया गया है और इसको 95वें संविधान संशोधन 2009 के अनुसार इसको 2020 तक बढ़ा दिया। अब देखो, वैसे तो विधानसभा में राज्यपाल मनोनीत नहीं करता आंग्ल भारतीय, लेकिन वो 1 सदस्य मनोनीत कर सकता है। कब करेगा? जब उसे ये लगे कि उस समुदाय को विधानसभा में आरक्षण नहीं मिला है। यदि उस समुदाय को विधानसभा में आरक्षण नहीं मिला है तो वो 1 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अब देखो इनकी निर्वाचन पद्धति हम देखते हैं। तो निर्वाचन पद्धति में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वैश्विक मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। विधानसभा के सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं और अपने यहाँ निर्वाचन क्षेत्र वो एकल सदस्य, मतलब एक जगह से एक ही व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है। योग्यता क्या है? वही योग्यता है सेम की सेम जो लोकसभा के सदस्य की योग्यता है, जिसको हमने पहले पढ़ लिया है। वही भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 25 वर्ष हो, लाभ का पद धारण नहीं किया हो, पागल दिवालिया न हो। अब देखो सदस्यों की सदस्यता का अंत कैसे होता है। हमने ये कह दिया कि जो है दोनों सदनों की सदस्यता का अंत कैसे हो सकता है, विधान परिषद और विधानसभा की। तो पहला तो यह कि कोई भी व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे 1 सदन से इस्तीफा देना पड़ता है, या वह विधानसभा के कोई भी सदन के साथ साथ यदि वह संसद का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, संसद अपनी दिल्ली में उसका निर्वाचित हो जाता है, तो भी उसे 1 सदन से इस्तीफा देना पड़ता है। अब देखो, यदि कोई सदस्य सदन की बैठक में लगातार 60 दिन तक बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता का अंत हो जाता है। या फिर यदि उसमें जो निर्धारित योग्यता या तो ना हो, मतलब 25 वर्ष का वो नहीं हो या भारत का नागरिक ना हो, चुनाव जीत ली हो, या फिर उसमें कोई अयोग्यता पैदा हो गई हो। अयोग्यता कैसे? मान लो अपने यहाँ नियम कर रखा है कि 2 बच्चे होने चाहिए, अब मान लो तीसरा बच्चा हो गया तो उसमें नहीं अयोग्यता होगी तो उसको पद से इस्तीफा देना पड़ता। अब यदि हम कार्यकाल की बात करें विधानसभा की, तो इसका कार्यकाल के वैसे तो 5 वर्ष है, लेकिन मान लो जब अपने यहाँ कोई संकट काल आपातकाल की घोषणा कर रखी है पूरे देश में, धारा 352 लगा रखी है राष्ट्रपति ने, तो क्या करता है, संसद विधि द्वारा इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है और विधानसभा को राज्यपाल मुख्यमंत्री से सिफारिश करके समय से पूर्व भी इसको भंग कर सकता है। विधानसभा को समय से पूर्व भंग भी किया जा सकता है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि इनका कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष है, लेकिन राज्यपाल द्वारा इसको समय से पूर्व भंग भी किया जा सकता है। और यदि एक बार पूरे देश में यदि आपातकाल लगा हुआ है तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब ये हम इसके वो देखते हैं कि कौन कौन इसमें पदाधिकारी होते हैं। तो पदाधिकारी में हम देखते हैं, एक तो होता है अध्यक्ष और एक होता है
उपाध्यक्ष। तो पदाधिकारी में हम देखते हैं कि एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। दोनों का जो चुनाव है विधानसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। ये जो मान लो राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं तो उनमें से वो चुनेंगे। अब अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। अब कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि विधानसभा के अध्यक्ष के कार्य और अधिकार बताइए। तो वही कार्य और अधिकार है जो लोकसभा के सदस्य के थे, सेम वही है। पहली बार है बैठकों की अध्यक्षता व कार्रवाई का संचालन करना। विधानसभा की जितनी बैठक होती है उनकी अध्यक्षता ये विधानसभा का अध्यक्ष ही करता है। सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना। सदन के सदस्यों को भाषण देने की आज्ञा देना कि कौन सा सदस्य कब भाषण देखा, कितना टाइम का देखा। सदन की कार्रवाई में असंसदीय या अशोभनीय और अशिष्ट कोई शब्द है तो उसको निकालना। प्रश्नों को स्वीकार या अस्वीकार करना। मतदान के पश्चात परिणाम की घोषणा करना। मान लो किसी विधेयक के जो मतदान हुआ है तो उस विधेयक का क्या परिणाम निकला उसकी घोषणा करना। यदि किसी विधेयक के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़े हैं तो फिर निर्णायक मत देना। जैसे 8-8 बराबर पड़ गए, अब ना तो वो विधेयक पास हो सका ना वो अस्वीकार हो सका, तो ये निर्णायक मत देता है फिर अपना। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करना। यदि ये बात लोकसभा के अंदर है तो लोकसभा का अध्यक्ष बताता है कि है या नहीं। यदि बात अपनी विधानसभा की चल रही है तो विधानसभा अध्यक्ष ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। दल बदल संबंधी याचिका पर निर्णय देना। किसी व्यक्ति ने दल बदल कर लिया है तो उसकी याचिका पर निर्णय देना। यह है विधानसभा के अध्यक्ष के कार्य। अब देखो हम पढ़ते हैं विधान परिषद का गठन, कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है। तो वैसे तो विधान परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? विधान परिषद का गठन है वो संसद के द्वारा किया जाता है। संसद चाहती है तो विधानसभा बना भी सकती है और चाहती है तो हटा भी सकती है। अब अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि विधानसभा के समस्त संख्या, जितनी विधानसभा की सदस्य संख्या है, जैसे अपने 200 है, उनका बहुमत, अब 200 का बहुमत होता है 101 तो होना ही चाहिए। अब 101 में भी उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, 101 का 2/3 देखें तो अपने लगभग 67 के अंतर्गत आता है, 67 सदस्य होते हैं। वो यदि प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस राज्य में विधानसभा बना सकती है, और यदि वो ये प्रस्ताव पारित कर दे कि विधान परिषद बना सकती है, और यदि वो ये पारित कर दे कि विधानसभा को समाप्त करना है तो संसद समाप्त भी कर सकती। अब सदस्य संख्या देखें तो विधान परिषद है, यहाँ विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो कितनी होगी? अच्छा यूँ है कि विधानसभा की जो सदस्य संख्या है उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी। विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी होगी कि विधानसभा की जो सदस्य संख्या है उसकी 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी। और वैसे यूँ क्या है कि 40 से कम कहीं भी नहीं होगी, लेकिन इस संबंध में अपने जम्मू कश्मीर अपवाद है, उसमें 40 से कम संख्या। अब इनका निर्वाचन कैसे होता है और मनोनयन कैसे होता है? देखो निर्वाचन कैसे होता है कि इसमें जैसे मान लो 5/6 सदस्य तो निर्वाचित होते हैं पूरे के पूरे, और 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। वो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और निर्वाचन की पद्धति क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जनता नहीं चुनती, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होते हैं। जो राष्ट्रपति के लिए हमने पढ़ा था वो है ये प्रणाली। अब देखो कि इनको जो 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं, इनको कौन निर्वाचन करता है इनका? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निर्वाचक मंडल है उसमें स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल, कि अपने यहाँ जो स्थानीय संस्था है, निर्वाचक मंडल में देखते हैं सबसे पहले स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल है। उसमें हम देखते हैं स्थानीय संस्था 1/3 सदस्यों को निर्वाचित करती है। अगर विधान परिषद में 66 या 67 सदस्य होने हैं तो 1/3 सदस्य, उसके 1/3 सदस्य कौन चुनता है? नगर पालिका, जिला परिषद और स्थानीय संस्था, मतलब पंचायत वगैरह, ये चुन के भेजती है 1/3 सदस्य अपने यहाँ से। उसके बाद में विधानसभा का निर्वाचक मंडल, मतलब विधानसभा कितनी चुनेगी? 1/3 सदस्य, 1/3 ही तो स्थानीय जो संस्था चुनती है, 1/3 सदस्य ही विधानसभा के सदस्य के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और किसको करते हैं वो निर्वाचित? जो विधानसभा के सदस्य नहीं हो उनके अलावा है ना,
उनको निर्वाचित करते हैं। इसके बाद में एक है स्नातकों का निर्वाचक मंडल। अब स्नातक क्या है? जो जिसने बीए कर ली हो, मतलब ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, शिक्षित व्यक्ति, जिन्होंने स्नातक स्तर की परीक्षा पास कर ली हो। और ये कितने व्यक्ति को चुनते हैं, या मान लो कितने व्यक्ति को चुनते हैं? 1/12 भाग। ये कितने व्यक्ति को चुनेंगे? 1/12 भाग। इसके बाद में आता है अध्यापकों का निर्वाचक मंडल। अब अध्यापक में देखते हैं कि अध्यापक कौन होते हैं। तो देखो ये इनमें वे अध्यापक होते हैं जो राज्य के अंतर्गत मान लो किसी माध्यमिक विद्यालय में, मतलब सीनियर तक कोई स्कूल है या फिर कॉलेज होती है, उस शिक्षण संस्था में 3 वर्ष वो अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अब वो अध्यापक विधान परिषद के 1/12 जो सदस्य उनको चुनकर भेजते हैं या उनको निर्वाचित करते हैं। उसके बाद में लास्ट में है राज्यपाल द्वारा मनोनीत। अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि राज्यपाल है वो 1/6, कहीं आप 6 नहीं कर दो, 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। कौन से? जो साहित्य, कला और विज्ञान में विशेष रुचि रखते हो। अब देख लो, जैसे राष्ट्रपति है वो अपने, हमने देखा था कि राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, लेकिन ये 6 नहीं करता, सिर्फ 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1/6 सदस्य ये मनोनीत करता है। अब इसके अलावा हम देखते हैं थोड़ा सा कि इनकी योग्यताएं क्या होती है, ये जो सदस्य इनकी योग्यताएं क्या होती हैं। तो योग्यताएं हम देखते हैं कि और सारी योग्यता तो वही होती है जो विधानसभा के सदस्य की योग्यता है, जैसे भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो, लेकिन उम्र कितनी होनी चाहिए उनकी? ये 30 वर्ष होनी चाहिए। अब यदि हम कार्यकाल देखें, जैसे राज्यसभा के लिए सारी चीज़ समान दोनों में, राज्यसभा के सदस्य भी की उम्र भी कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। अब हम इनका कार्यकाल देखें तो देखो ये एक स्थायी सदन है, जैसे राज्यसभा स्थायी सदन है वैसे विधान परिषद ये राज्य में होती है और राज्यसभा केंद्र में होती है। तो विधान परिषद भी कभी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य वो 2 वर्ष के पश्चात अपना पद छोड़ देते हैं और सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। ये कभी भंग नहीं होता। अब हम इसके पदाधिकारी देखें तो विधान परिषद और विधान परिषद में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक तो होता है सभापति, एक होता है उपसभापति। और विधानसभा में कौन कौन होते हैं? एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये हो गया इनका गठन। अब हम थोड़े से इनकी शक्तियों की बात कर लेते हैं। अब देखो इनके पास क्या क्या शक्ति है, तो थोड़ी सी हम शक्ति की चर्चा कर लेते हैं कि साथ ही बता देती हूँ मैं दोनों की, आपको अलग अलग शक्ति याद नहीं करनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले हम देखते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद की शक्तियाँ। अब सबसे पहले हम जो शक्ति देखते हैं वो है विधायी या कानून निर्माण की शक्ति। सबसे पहले शक्ति है वो कौन सी? विधायी या कानून निर्माण की शक्ति। तो अपने यहाँ जो संविधान में ये कहा है कि धन विधेयक को छोड़कर अन्य जो साधारण विधेयक होते हैं वो दोनों में से किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। ठीक है। अब देखो दोनों सदनों द्वारा ये स्वीकृत होनी चाहिए, लेकिन अनुच्छेद 197 क्या कहता है? अनुच्छेद 197 में यह कहा गया है कि विधानसभा में कोई जो विधेयक पारित हो गया, पारित होने के बाद वो कहाँ जाता है? विधान परिषद में जाता है। अब विधान परिषद ने क्या किया, मान लो विधान परिषद ने उसे अस्वीकृत कर दिया या उसमें कोई संशोधन कर दिया, या मान लो विधान परिषद ने उसे पारित नहीं किया, अब 3 महीने तक वो अपने पास रख सकती है विधान परिषद। अब विधान परिषद 3 महीने के पश्चात वह विधेयक पारित नहीं करती तो विधानसभा क्या करती है भाई? वो एक बार उसको पुनः पारित करती है, वो पुनः पारित करके उसे विधान परिषद में भेजती है। तो पहली बार तो इसने 3 महीने रखा, अब पुनः पारित करके किसको भेज दिया? विधान परिषद को भेज दिया। अब विधान परिषद ने क्या किया, 1 माह बाद भी वो ना तो उसने विधेयक पारित किया, ना कोई मान लो संशोधन किया या स्वीकार नहीं किया, तीनों ही काम नहीं किया। विधानसभा ने 1 महीने में ना तो उसको स्वीकार किया, ना अस्वीकार किया और कोई संशोधन भी नहीं किया, ऐसे वो उसके पास पड़ा है या मान लो संशोधन कर दिया। अब क्या होता है, 1 माह के भीतर वो विधेयक पारित समझा जाता है और वो विधेयक वैसे पारित समझा जाएगा जैसे विधानसभा ने पारित किया है। तो कितने महीने रख सकती है वो? 3 महीने तो वो रख लिए, उसके बाद में 1 महीने और उसने लेट कर दी। तो साधारण विधेयक को विधान परिषद 4 माह रोक के रख सकती है। और अंतिम शक्ति किसके पास है?
विधानसभा की। तो आप ये बता सकते हो, जैसे मान लो आप विधान परिषद की शक्ति बता रहे हो तो कह दो कि दोनों में से किसी में रखा जा सकता है, लेकिन अंतिम शक्ति विधानसभा के हाथ में है। विधान परिषद 4 माह है अपने पास रख सकती है। दूसरी इसकी जो शक्ति है वो है प्रशासनिक या कार्यपालिका शक्ति। प्रशासनिक या कार्यपालिका शक्ति में हम क्या देखते हैं कि विधान परिषद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं। मंत्रियों से प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन वो मंत्रिमंडल को हटा नहीं, वो है वित्त संबंधी शक्ति। अब देखो, राज्य के वित्त पर विधानसभा का पूर्ण नियंत्रण होता है। अपने यहाँ जो राज्य का बजट है, वित्त है, उस पर पूरा नियंत्रण विधानसभा का होता है और धन विधेयक केवल विधानसभा में ही रखा जा सकता है। अब ये धन विधेयक विधानसभा में रखा जा सकता है। विधान परिषद है वो धन विधेयक को केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। जैसे हमने राज्यसभा में पढ़ा था ना कि राज्यसभा 14 दिन रख सकती है। अब मान लो 14 दिन में इसने विधान परिषद ने कोई संशोधन किया या नहीं किया, या उसने पारित भी नहीं किया, तो 14 दिन बाद में वह मान लो उसको लौटाए या ना लौटाए, तो वह दोनों सदनों में उसी रूप में पारित समझा जाता है जिस रूप में विधानसभा ने पारित किया। अगली ये जो 2 शक्ति है, ये सिर्फ विधानसभा की शक्ति है, इसको आप विधान परिषद में मत जोड़ना। विधान परिषद की ये 3 तक ही ज़्यादा शक्ति इम्पोर्टेंट थी। निर्वाचन संबंधी शक्ति, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग सिर्फ विधानसभा के सदस्य लेते हैं। संविधान संशोधन की शक्ति, अनुच्छेद 368 में हमने पढ़ा था कि संविधान संशोधन करने की शक्ति किस में है, यह है संसद में। अब क्या है, अपने जो संविधान की कुछ धारा ऐसी है जिसमें हमें जब मान लो संसद संशोधन करती है तो उसमें हमें विधानसभा का अनुसमर्थन चाहिए। जैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली चेंज करनी है, भारत की संघात्मक व्यवस्था को हमें बदलना है, तो उसमें तो वहाँ क्या होता है कि राज्य विधानसभा है वो संविधान संशोधन का प्रस्ताव ना तो संसद में रख सकती है और ना ही वह पुनः कोई पारित कर सकती है। दोनों ही अधिकार नहीं है उसके पास, ना तो संशोधन विधेयक वो रख सकती है ना पारित कर सकती है। वह तो केवल कुछ धाराओं में संशोधन हेतु अनुसमर्थन कर सकता है। ये विधानसभा क्या कर सकता है, अनुसमर्थन कर सकता है। तो ये जब आप तैयारी करो तो वो जो 3-4 शक्तियां हैं वो तो विधानसभा और विधान परिषद की है, आप दोनों में लिख सकते हो। और ये जो 2 शक्तियां, ये विधानसभा की शक्ति है, इसको आप जब विधानसभा की शक्ति पूछे तो ही लिखना है, परिषद की पूछे तो नहीं लिखना। जहाँ तक मेरा ख्याल है विधानसभा की कार्य ही पूछे जाते हैं, परिषद के कार्य बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो आपको ये 5 शक्तियाँ ये तैयार करनी है। तो अगले अध्याय में हम जो कार्यपालिका है उसकी में राज्यपाल का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।